एमपी के दतिया जिले में नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई हुई, जहां पर कुल 180 शिकायती आवेदन दर्ज किए गए। वानखेड़े के साथ एडीएम महेंद्र सिंह कपचे, जिला पंचायत सीईओ अक्षय तेम्रवाल, डिप्टी कलेक्टर नीरज शर्मा भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी मामलों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल ही निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम कामहार से आए मोगिया आदिवासी समुदाय के दर्जनों परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के सामने फूट फूट कर रोने लगे। परिवारों का कहना है कि वे पिछले 50 से 60 वर्षों से शासकीय भूमि पर झुग्गियां और कच्चे पक्के मकान बनाकर किसी तरह बसे हुए थे, लेकिन हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई वेटनरी कॉलेज नौनेर के अधिकारियों ने उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया। पीड़ित परिवारों की मांग है कि वेटनरी कॉलेज प्रशासन की जबरन कार्रवाई पर तुरंत ही रोक लगाई जाए। जिन्हें उजाड़ा गया है उन्हें पुनर्वास की सुरक्षित और सम्मानजनक व्यवस्था भी कराई जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक बनाया जाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और व्यवस्थागत रूप से भी ऐतिहासिक आयोजन होगा, जिसकी गूंज पूरे ही विश्व भर में होगी। सीएम ने आगे स्पष्ट किया कि सिंहस्थ में आने वाले हर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें। इसके लिए सड़क, पेयजल, पार्किंग, चिकित्सा, सफाई और यातायात जैसे सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को समय सीमा में काम पूरा करने के और हर गतिविधि की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। ग्वालियर किले को होटल में तब्दील करने की योजना को लेकर उठे विवाद पर मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई योजना विभाग के पास मौजूद नहीं है और सरकार ग्वालियर किले को होटल में बदलने का कोई विचार नहीं कर रही है। पर्यटन मंत्री ने कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस प्रकार के बयान उमंग सिंघार देते हैं वह कांग्रेस की हताशा और निराशा को दर्शाता है। कांग्रेस तय नहीं करेगी कि किसे क्या करना है, ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और हम ही तय करेंगे कि किसे क्या करना है। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, अब केवल ख्याली पुलाव पका रही है। उनको ये किसी के माध्यम से पता चला हुआ कि ग्वालियर के किले को होटल के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ना ही पर्यटन विभाग, संस्कृति मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव था। ये किसी ने, मुझे लगता है, भ्रम फैलाने की दृष्टि से इस प्रकार की बात कही थी। ग्वालियर का किला बहुत महत्वपूर्ण किला है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में टेंटेटिव सूची में ग्वालियर के किले का नाम है, तो उसको होटल में बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है कि ये भ्रम किन्हीं लोगों ने फैलाया होगा और उस आधार पर ध्यानाकर्षण लगा था, जिसमें मैंने पूरा जवाब दिया है कि इस प्रकार की कोई रचना योजना नहीं है कि उसको हम। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। एमपी के श्योपुर से खबर आपको बता रहे हैं। बालक छात्रावास में मीट पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। श्योपुर पोस्ट मैट्रिक महाविद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। छात्रावास के मेस में अधीक्षक द्वारा मुर्गा पार्टी की जा रही थी। छात्रों के कई बार मना करने पर भी उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी बात को अनसुना किया गया और अब इसका वीडियो छात्रों के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। तो देखिए, श्योपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मीट पार्टी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। छात्रावास में ये पार्टी जो है आयोजित की गई थी। छात्रों ने इसको लेकर कई बार मना भी किया, लेकिन छात्रों की बात नहीं सुनी गई। मीट पार्टी का आयोजन किया गया और उसके बाद छात्रों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। श्योपुर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का ये पूरा वीडियो, बालक छात्रावास में मीट पार्टी का आयोजन, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बुरहानपुर कार्यालय में तहसीलदार और राजस्व अधिकारी आपदा प्रबंधन को छोड़कर बाकी सभी कार्यों से विरत रहेंगे। जी हां, सभी राजस्व अधिकारियों जिला मुख्यालयों पर उपस्थित रहेंगे।
लेकिन कोई भी फील्ड या फिर न्याय कार्य नहीं करेंगे। इसे लेकर मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के सदस्यों ने कलेक्टर हर्ष सिंह को ज्ञापन दिया है। अभी राजस्व कार्यों से विरत हो रहे हैं हमारे संघ के आह्वान पर। जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि अभी राज्य सरकार ने तहसीलदार कैडर को 2 विभागों में विभक्त कर दिया है, एक तो न्यायिक और एक गैर न्यायिक। तो उसी के विरोध स्वरूप में आज से चरणबद्ध तरीके से राजस्व कार्यों से विरत हो रहे हैं और बाकी जो आपदा प्रबंधन के काम होंगे वो करेंगे और आज से रेवेन्यू का कोई भी काम हम नहीं करेंगे। कितने दिन तक ये हड़ताल जारी होगी? ये तो अभी कोई टाइम फिक्स नहीं, चालू रहेगी। तो बुरहानपुर में इसका क्या असर होगा? कितने तहसीलदार हैं यहाँ पर? बुरहानपुर में हमारे यहाँ पे 3 तहसीलदार हैं और 11 नायब तहसीलदार हैं। सभी तहसीलदार नायब तहसीलदार जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं अगली खबर की। आम आदमी पार्टी ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भिंड कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि प्राइवेट स्कूल संचालक मनमाने तरीके से किताबें और ड्रेसों पर दाम वसूल रहे हैं। इसको लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की जाए। तो वहीं उन्होंने कहा कि कई लोगों ने सिटी कोतवाली में आवेदन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई है। जिला अध्यक्ष अभिलाष सिंह कुशवाहा ने शिक्षा विभाग की मिली भगत से शिक्षा माफिया बेखौफ है। मामला ये है, कलेक्टर साहब ने जो आदेश निकाला है, जो 3000 की किताब है 800 रुपये में पालकों अभिभावकों को मिलना चाहिए, वो आज भी स्कूल वाले और जो शिक्षा की दुकान और पुस्तकों की दुकान लगाने वाले कमीशन खोर आज भी उसकी रेट कम नहीं की और फर्जी तरीके से रसीद नहीं दे रहे, ओरिजिनल रसीद नहीं दे रहे, बिना रसीद की किताबें बेच रहे हैं। वो किताबें उसी दाम में बेची जा रही हैं। इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया है कि उसकी जांच की जाए। चलिए बढ़ेंगे आगे। भिंड शहर के वार्ड क्रमांक 7 गांधीनगर में एक हादसे में 8 साल के मासूम की मौत हो गई। स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे बच्चे पर अचानक जर्जर ईंटों की दीवार गिर गई। गंभीर हालत में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद मोहल्ले में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्कूल के ठीक सामने भानु प्रताप सिंह का एक खाली प्लॉट है जिसमें जर्जर ईंटों की दीवार खड़ी थी। उसी प्लॉट में बेलपत्र का एक पेड़ भी है जिस पर बच्चों ने झूला बांधा हुआ था। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोहित वहीं खड़ा हुआ था कि अचानक ईंटों की पुरानी दीवार भर-भराकर उसके ऊपर गिर गई। आसपास मौजूद बच्चों ने भागकर परिजनों को इसकी सूचना दी। तो देखिए, प्लॉट की दीवार गिरने से मासूम की मौत हो गई। स्कूल की छुट्टी के बाद घर जा रहा था मासूम और इसी दौरान इसके साथ हादसा हुआ। झूले के पास खड़ा था छात्र और देखिए मासूम के ऊपर दीवार गिर गई। प्लॉट की दीवार गिरने से मासूम की मौत हो गई है। परिजन जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चा स्कूल से घर लौट रहा था और हादसे का शिकार हो गया। स्कूल का गेट था और सामने ही दीवार थी, तो स्कूल के गेट से वो निकला है और दीवार के पास पहुंचा है और दीवार गिर गई है। तो उसके साथ वाले जो बच्चे थे वो हमारे पास पहुंचे हैं। लीची लीची कहते हैं हम लोग, तो लीची तुम्हारा दब गया दीवार से, तो हमारा लड़का भग के गया, हम तो कपड़े पहनने लगे, तब तक ना हॉस्पिटल गया। नाम क्या था बच्चे का? रोहित। आपका क्या नाम? हमारा रामदास। और अब खबर बुधनी से है, जहां सिविल अस्पताल बुधनी में पत्रकारों का आक्रोश फूट पड़ा। सिविल अस्पताल की महिला कर्मचारी के तहत एक मीडिया कर्मी से की गई अभद्रता के विरोध में बुधनी के सभी पत्रकार एकजुट होकर अस्पताल गेट पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पत्रकार अपनी बीमार पत्नी को दिखाने के लिए अस्पताल आया हुआ था, लेकिन दवा वितरण कक्ष में प्रवेश करने पर महिला कर्मचारी ने न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उसका वीडियो भी बनाकर झूठे आरोप लगाने की धमकी दी। इस घटना से पत्रकार समाज आक्रोशित है। पत्रकारों ने मांग की है कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पन्ना के, जहां चोरों ने एक बार फिर मंदिरों को अपना निशाना बनाया है। इस बार उन्होंने एक साथ 2 मंदिरों में सेंध लगाई है और सामान लेकर फरार हो गए। ये घटना जनपद कार्यालय के सामने खिजड़ा मंदिर के ऊपर स्थित श्री राम जानकी मंदिर और भगवान श्री विश्वकर्मा मंदिर में हुई है।
चोरों ने दोनों मंदिरों का ताला तोड़कर भगवान के दैनिक उपयोग की वस्तुएं चुरा ली। इस घटना के बाद से ही भक्तों में आक्रोश और भय का माहौल है। विश्वकर्मा मंदिर में चोरी की ये दूसरी घटना है। पहली घटना के बाद भी चोरों को पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। ताले टूटे तो हम आए देखने के लिए, तो ताले टूटे थे और सामान बिखरा पड़ा था। ये मालूम नहीं है हमको कि मतलब कौन सी चीज़ गई है या नहीं गई है। कब की घटना लगती है ये? ये आज सुबह की रात में किया होगा? रात में भाई है ये मतलब घटना। दोनों मंदिरों के ताले टूटे हाँ, गए। दोनों मंदिरों की। फिर पुलिस वगैरह को सूचना आप लोगों ने दी? हाँ, फिर सब गई सो आए। सामान पूरा बिखरा पड़ा। भिंड जिले में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर यातायात पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। जहां एक और लगातार चेकिंग पॉइंट्स लगाकर यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर यातायात प्रभारी राघवेंद्र भार्गव ने जिले वासियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि 4 पहिया वाहन सीट बेल्ट लगाकर चलाएं और 2 पहिया वाहन हेलमेट लगाकर चलाएं। इसके साथ ही शराब पीकर वाहन न चलाने की भी अपील की गई है और कहा है कि यदि यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सड़क दुर्घटना में प्रत्येक वर्ष काफ़ी लोगों की डेथ होती है। इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिससे काफ़ी दुष्परिणाम होते हैं। तो इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए यातायात पुलिस भिंड के द्वारा निरंतर रूप से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इन जागरूकता अभियान के द्वारा आम जनता को शिक्षित किया जाता है कि वो किस प्रकार वाहन चलाएं। इसमें जो मुख्य बिंदु रहते हैं, हमारा फोकस रहता है कि जो 2 पहिया वाहन चालक हैं वो हेलमेट लगाएं। के एंडोरी थाना क्षेत्र स्थित बलौनी गांव में मंगलवार सुबह युवक सुधीर तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस वक्त हुई जब सुधीर अपने घर के कमरे में सो रहा था। बदमाशों ने खिड़की से गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही एंडोरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अच्छा, क्या मामला हुआ ये? वो लेटा था, जैसे इन्होंने जंगला से गेरी दी इतने दाए से। कौन लेटा था? जी बच्चा खत्म हो गया। वो कितनी उम्र है इसकी? 23-24 साल। क्या नाम है इसका? सुधीर। और पिताजी का नाम? उमेश सिंह। उमेश सिंह। तो ये पता है कि आप किसने गोली मारी है, क्या हुआ? वो बयान देंगे। वहीं दतिया जिले के भांडेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। दिन दहाड़े गोली लगने से घायल युवक को जब परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां ना तो कोई वार्ड बॉय था और न ही स्ट्रेचर, न ही व्हीलचेयर। परिजन को खुद ही घायल को उठाकर भीतर लाना पड़ा। यही नहीं, जब युवक की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर किया गया तब भी किसी स्टाफ की मदद नहीं मिली। परिजनों ने ही घायल को वाहन तक पहुंचाया। इस पूरी घटना का वीडियो जब जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल ही कार्रवाई की। मीडिया के माध्यम से वीडियो देखने के बाद CMHO ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए भांडेर के BMO को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके साथ ही निर्देश दिए कि यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके 7 दिन का वेतन काटा जाएगा। मेरे को संज्ञान में आई है ये बात मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि वहाँ पे एक पेशेंट जिसको गोली लगी थी भांडेर PSC में, वो अपने परिजनों के द्वारा ही उठा के डॉक्टर के पास तक ले जाया गया और उसके बाद दिखाने के बाद MLC कराने के बाद फिर से वो परिजनों के द्वारा ही गाड़ी में शिफ्ट करा गया। ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास वहाँ पे स्टाफ रहता है और वहाँ पे स्ट्रेचर और व्हीलचेयर सब रहती है। उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया? वहाँ पे शायद हो सकता है स्टाफ उस समय अवेलेबल नहीं रहा हो। तो मैंने इस संदर्भ में BMO महोदय को फ़ोन लगाकर इंस्ट्रक्ट किया है कि ऐसा दोबारा से ना हो। दूसरा, मैंने उनको एक HCN भी जारी किया है कि उस परिस्थिति में वहाँ पे कोई जो भी वार्ड बॉय होना चाहिए था वो था कि नहीं, इसके पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर आज कांग्रेस विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक पुलिस की सांकेतिक वर्दी पहनकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिंघार का आरोप है कि ये घोटाला व्यापम पार्ट 2 है और इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं।